बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 41 है स्टैटिक्स का। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, a probability distribution used for testing hypotheses about categorical data। मतलब हमारे पास एक कैटेगोरिकल डाटा मौजूद होता है जिसको टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस के जरिए। जैसे जैसे पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा हाइपोथेसिस के जरिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। वो क्या मतलब वो ऐसे फैलाव का रुझान या ऐसी तकसीम का या ऐसी हमारे पास इम्कानात उसके ऐसे फैलाव के इम्कानात जिसमें हम कैटेगोरिकल डाटा मौजूद होता है हमारे पास और उसकी टेस्टिंग हाइपोथेसिस का को यूज़ करके उसकी टेस्टिंग की जाती है। Cascade distribution is used when data are in categories and we want to see whether observed frequencies differ from accepted frequencies। मतलब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास उसमें कैटेगोरिकल डाटा मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें हम जो पहले से हमने तवक्का की होती है या अंदाज़ा लगाया होता है फ्रीक्वेंसीज, उनका मुआवजा हमने जो मुशाहिदा की होती हैं फ्रीक्वेंसीज उनके साथ करना होता है, ठीक है। उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो देखना होता है। टेस्टिंग वेदर स्टूडेंट्स प्रीफर सब्जेक्ट्स इक्वली मैथ इंग्लिश साइंस, ठीक है। मतलब ये कैटेगरी है मैथ इंग्लिश साइंस इनकी, तो हमने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स को बराबर के वो प्रीफर कर रहे हैं इन तीनों को। इसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। मतलब देखिए एक इंग्लिश कैटेगरी हो गई, मैथ हो गई, साइंस हो गई। अब हमने देखना ये है कि इनको इक्वली तौर पर कितनी प्रेफरेंस मिल रही है इन सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट की तरफ से। इसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मस्बत होता है। स्क्योर टू द राइट, हमेशा राइट की तरफ झुका होता है, दाएं तरफ, ठीक है। इसका झुकाव मतलब ये बात हो रही है ग्राफ की। जो ग्राफ बना होता है ना उसमें क्या होता है कि एक तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा ये दाएं जानिब अपने ग्राफ जो होता है वो दाएं जानिब झुका होता है ज़्यादा। एंड डिपेंड्स ऑन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उस पर डिपेंड करता है। As degrees of freedom increases the distribution becomes more symmetric। मतलब जैसे जैसे वे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इंक्रीज होती जाएगी तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल होता जाएगा, मतलब दोनों तरफ से बराबर होता जाता है। तो ये एक बेल शेप बना लेता है, मतलब इस तरह से ऊपर को एक रुझान सा बन जाता है, ऊपर को हो जाता है और बाकी साइड से दोनों नीचे आ जाते हैं, तो एक बेल शेप सी ग्राफ बन जाता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज डेट कैन वेरी इन दी कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं जो कैलकुलेशन में मौजूद होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप 4 डिजिट हैं जिसमें से 3 डिजिट्स आपको चुनने का है कि आप चुन सकते हैं। 4 में से 3 डिजिट्स आप खुद चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जो है वो ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा। तो ये जो 3 डिजिट्स जो आप चूज़ कर सकते हैं ये आपके लिए फ्रीडम वाले होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। नेक्स्ट लेक्चर है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, a test to determine whether observed data fit and specified, ठीक है। मतलब हम एक जो टेस्ट है उसमें हम मुशाहिदा कर लें कि डाटा फिट और स्पेसिफाइड है, ठीक है। इट कंपेयर्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज विद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अंडर आई गिवन हाइपोथेसिस। ये वही बात आ गई कि हाइपोथेसिस के अंडर वो इसमें जैसे हमारे पास के ये बताया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसीज जो हमने पहले अंदाज़ा लगाया वो और जो बाद में मुशाहिदात की हुई फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक हाइपोथेसिस की तरह देखना। तो उसके बाद टेस्टिंग वेदर आर डाई इज फेयर। मतलब हमारे पास एक जो पासा है जैसे डाई रोल होता है उस वो कितना मुनस्फाना है, ठीक है। कि उसके ऊपर जो हमारे वैल्यूज़ वगैरह दी गई हैं जैसे डॉटेड होते हैं तो कितने मतलब सही हैं।
Null hypothesis is goodness of fit. States that observed frequencies matched expected frequencies. मतलब ये हमारे पास ये वही आगे के स्टेट्स डेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज मैच्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। मतलब जो हमारी वही जो मुतवक्का की हुई फ्रीक्वेंसीज हैं वो और जो बाद में मुशाहिदा की गई हैं फ्रीक्वेंसीज वो मैच हो रही हैं कि नहीं। एंड द डिफरेंस इज ड्यू टू रैंडम चांस। ठीक है, मतलब किसी भी रैंडम चेंज से या चांस से वो जो है वो डिफरेंस जो है वो इसमें आ सकता है। जैसे एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, a test to determine whether two categorical variables are independent। ऐसा टेस्ट जिसमें हमारे पास दो कैटेगरी वाले जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, it checks whether there is a relationship between two attributes। ठीक है, ये मतलब जो दो वेरिएबल्स का जो रिलेशन होता है, एट्रीब्यूट्स का जो रिलेशन होता है उसको चेक करता है। ठीक है, टेस्टिंग वेदर जेंडर एंड कोर्स चॉइस आर रिलेटेड, मतलब जेंडर और उसकी जो कोर्स सिलेक्शन है जो वो कोर्स कर रहा है वो आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ को टेस्ट करना। कॉन्टिजेंसी टेबल, टेबल शोइंग फ्रीक्वेंसीज फॉर कम्बिनेशन ऑफ कैटेगरीज, यानी कैटेगरीज को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं is used as the basis of for chi-square test for independence। कोई चीज़ आगे की इंडिपेंडेंस के लिए chi-square टेस्ट कर। टेबल ऑफ जेंडर वॉइस पास और फिर रिजल्ट। ठीक है, मतलब जेंडर का टेबल और उसका मुआवजा करने के पास और फिर है ये रिजल्ट में या नहीं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एनालिसिस फॉर वेरिएंस। ठीक है, यानी एनोवा, a statistical method used to compare means for more than टू पॉपुलेशंस। ठीक है, मतलब जो हमारे पास एक ऐसा मेथड है अनोवा जिसमें एक मैथमेटिकली स्टैटिकल मेथड है जिसमें हम दो हमारे पास पॉपुलेशंस हैं मोर, देखिए मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशंस हो या उससे भी ज़्यादा हो तो उनका मीन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उन मीन्स को कंपेयर करना। अनोवा टेस्ट वेदर एट लीस्ट वन पॉपुलेशन मीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, मतलब जैसे 4-5 पॉपुलेशंस का हम मीन निकालें उसमें से हम ये कहें कि एक पॉपुलेशन का मीन जो है वो बाकियों से डिफरेंट है तो ये हमारे पास अनोवा होगा। ये अनोवा के ज़रिए देखा जाता है। ठीक है, कंपेयरिंग एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, मतलब हमने 3 कॉलेजेस हैं उनके हमने मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो कंपेयर किया। ठीक है, और उसमें से हम कह दें कि एक कॉलेज के मार्क्स वो डिफरेंट है बाकी से तो ये अनोवा के ज़रिए होगा। ठीक है, वन वे अनोवा, अनोवा विद फैक्टर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हम ये वन फैक्टर होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यूज्ड व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय ओनली वन क्राइटेरियन। ठीक है, मतलब हमारे पास ये तब क्लासिफाइड होता है जब ये कोई हमारे पास एक वैल्यू वो म्यारी वैल्यू एक होती है। कंपेयरिंग सेल्स अंडर 3 एडवर्टिजिंग मेथड्स, जैसे इन्होंने मिसाल दी है हमारे पास कि जैसे हमारे पास जो इश्तहारात हैं एडवर्टिजिंग यानी इश्तहारात, जो इश्तहारात का मेथड है वो अगर हमारे पास चल रहा है तो उससे हमारी सेल पे क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास या आप यूँ भी बोल सकते हैं कि तजर्बे का सैलरी पर क्या असर, इनकम पर क्या हो रहा है कि एक का तजर्बा बहुत अच्छा है तो उसकी इनकम पर उसका क्या असर है, उस तजर्बे की वजह से उसकी इनकम में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, और एक का 2 है तजर्बा तो उसका उसकी इनकम पे क्या हुआ है। ठीक है, null hypothesis is ANOVA states that all population means are equal। ठीक है, मतलब ये कि हर सारी जो पॉपुलेशंस हैं वो इक्वल है, उनका मीन्स जो है वो इक्वल है। एनी ऑब्जर्व्ड डिफरेंस आर ड्यू टू रैंडम वेरिएंस। ठीक है, रैंडम वेरिएंस के ज़रिए कोई हम जो डिफरेंस लेते हैं जैसे इज नॉट म्यू इज़ 1 इज इक्वल म्यू 2 इज इक्वल म्यू 3। Statistic, a test statistic used in ANOVA
if it compares variance between groups to variance within groups, ठीक है। ये मतलब क्या, हमारे पास जो जैसे ग्रुप्स होते हैं उनको कंपेयर करना है। ये सारी वही चीज़ बार बार बता रहे हैं, ठीक है। लार्ज वैल्यू सजेस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस को सजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास regression analysis, a statistical technique used to study the relationship between variables, ठीक है। मतलब वो जो हमारा ऐसी स्टैटिक टेक्निक है जो हमारे पास वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करती है। इट हैव्स प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अदर, ये मतलब एक वेरिएबल की बुनियाद पर दूसरे वेरिएबल के वैल्यूज है वो मालूम करना या उसको अंदाज़ा लगाना या उसको निकालना, ठीक है। तो ये वो काम करती है। डिडक्टिंग स्केल्स बेस्ड ऑन एडजस्टिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी वही बात आ गई जो अभी पीछे की कि उसमें इश्तहारात की बुनियाद पर हम कितनी हो रही है। सेम सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। पर जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ना वो एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इट अज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। प्रिडिक्टिंग सैलरी बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जैसे तालीम की बुनियाद पर सैलरी का अंदाज़ा लगाना है कि साल में एजुकेशन और उसकी बुनियाद पर हमारी सैलरी कितनी लग होती है। An equation describing the relationship between variables, यानी एक इक्वेशन होती है जो वेरिएबल्स के दरमियान के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। इट शोज हाउ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y इक्वल a प्लस बी एक्स, ठीक है। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज कैसे इफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। Least square method, a method to estimate regression parameters. It minimizes the sum of squared errors, finding the best fit line for data points, ठीक है। इन्हीं डाटा पॉइंट्स को शो करने के लिए एक बेहतरीन लाइन तलाश करना। उसके बाद है कोरिलेशन पहले भी देखते क्या मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान उसकी मजबूती और उनकी सिमत को देखना, ठीक है। उनके रिलेशनशिप की मजबूती और सिमत को देखना। कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉसेशंस, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट, जैसे हाइट है हमारे पास, ये हमारे पास कोरिलेशन जो है ये पिछले लेक्चर्स में भी था। कौन से लेक्चर में? पिछले लेक्चर्स में ये मतलब हम कर चुके हैं, ये पहले भी हो चुका है और ये 45 में फिर रिपीट हो रहा है। कोरिलेशन में होता है कि एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह का इनका जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज है तो वो होगा नेगेटिव में, ठीक है। Correlation coefficient are numerical measures of correlation ranging from -1 to +1. Values close to ±1 shows strong correlation. R is equal 0.85 indicates strong positive correlation, ठीक है। Time series data collect over time at regular intervals used to study trends, patterns and seasonal effects। मतलब इसमें हमारे पास टाइम सीरीज डाटा होता है, इसमें एक रेगुलर इंटरवल्स में जो है वो टाइम डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे ये स्टडी ट्रेंड्स हैं या पैटर्न्स हैं या सीजनल इफेक्ट्स हैं, मतलब मौसमियाती तब्दीली वगैरह, ये वो सारे। जैसे मंथली सेल्स डाटा आ गया कि वो ये सब जो सेल्स वगैरह होती हैं ये सब मौसम वगैरह पर, पैटर्न्स वगैरह पर, मौसमियाती तब्दीली जो होती है ये इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें इन पर असरअंदाज होती है ना। बिल्कुल
कारोबार पर ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तूफान वगैरह आते हैं या जैसे सैलाब वगैरह, ज़लज़ले वगैरह, उनका बहुत असर होता है ये बिज़नेस वगैरह में। Components of time series. Different patterns present in time series data include trends, seasonal, cyclical, and irregular components. Sales increasing over years with seasonal fluctuations. ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों का मतलब ये होता है कि जैसे हम मिसाल के तौर पर जब कुछ आप ऐसा कारोबार वगैरह करते हैं, ठीक है, तो कारोबार वगैरह होता है तो उसमें हमारे पास जब कोई तूफान वगैरह या जैसे एक फल वगैरह है, ठीक है, तो फलों का आप काम करते हैं, तो जैसे मौसम तब्दील होता है तो वो फल जो उन पर असर होता है उनसे इसका, या तो वो ख़राब होने लग जाते हैं, ठीक है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादा ख़राब हो गए तो आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। तो इसी तरह और भी कई ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास कोई तूफान वगैरह आते हैं, तो कई ऐसे होते हैं जैसे सैलाब वगैरह आए तो उसका कारोबार पर फ़ायदा भी होता है, ठीक है, उससे वो लोग फ़ायदा भी उठाते हैं इन चीज़ों से, ठीक है, तो वही ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। कि ये थे हमारे स्टैटिक्स का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हमारा 45 तक ये कंप्लीट हो चुका। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।